उसे छल किए जा। हम समझ क्यों नहीं रही है? हॉस्पिटल की सबसे पहली पॉलिसी होती है कि पेशेंट का ध्यान रखना, उन्हें ठीक करना, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। देखिए प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये देखिए, मेरा नाम सौम्या वर्मा है। मैं अरमान ओबरे टेलीफिल्म्स के लिए काम करती हूँ। प्लीज मैम ये पैसे लीजिए और ऑपरेशन शुरू करवाइए। आई प्रॉमिस मैं कल। क्या वो बेटा क्या कह रहे हैं? पता नहीं पापा, कह रहे जब तक पूरे पैसे जमा नहीं करवा देंगे वो ऑपरेशन शुरू नहीं करेंगे। मैम तो हॉस्पिटल पॉलिसी। आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल के चैरिटी फंड से आपकी मदर की सर्जरी होगी। भगवान का शुक्र है, अब तेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। हाँ। पर पापा बेटर होता ना कि अगर हम लोग पैसे अरेंज कर पाते चैरिटी से। अरे बेटा तू अब इस बात को लेके परेशान मत हो। तू पहले इतना कुछ कर रही हो, इतना भागदौड़ कर रही हो। मैम आप प्लीज जाकर ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल लीजिए। जी 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 थैंक यू। चलिए पापा। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। कल आंटी से मिलने फिर से आऊंगा, बट किसी भी चीज की जरूरत हो ना, प्लीज डोंट हेजिटेट, फील फ्री टू कॉल मी, ओके? रिमेंबर आपने मुझे बेटा कहा है। हाँ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो अपनों से बढ़कर हमारा साथ दिया है। हम तो मुंबई के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। प्लीज ऐसा मत कहिए। एनीवेज चलता हूँ, बाय। मैं आता हूँ बेटा। ये लीजिए, ये आपके पेशेंट की डिटेल्स है। थैंक यू। अरमान सर, सर ये क्या हुआ मिस वर्मा, सब ठीक है? नो सर, सर ये ठीक नहीं है। आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए सर, बहुत मदद की है मेरी, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन ये सब मम्मी की सर्जरी की फीस भरना, सर मैं ये पैसे नहीं ले सकती। ये ठीक नहीं है सर। क्या ठीक नहीं है मिस वर्मा? इम्पोर्टेंट क्या है इस वक्त, आपकी मॉम की नी सर्जरी या फिर ये फीस किसने दी है? ये क्यों मुझे फिर से गलत समझ रही हैं? नो सर, नहीं सर, ये इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट कि मैं इतना बड़ा एहसान कैसे चुका पाऊंगी सब। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट में। सेल्फ रिस्पेक्ट? मिस वर्मा, मैं आपके काम की इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, तो आपने ये कैसे सोचा कि मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाऊंगा? एंड व्हाट्स विद दिस एहसान? अब मुझे एक बात बताइए, जब अनीता जी की बेटी के संगीत में आपने खाली लिफाफों का इल्जाम अपने सर पे ले लिया था, क्या वो एक एहसान था या फिर आप हेल्प कर रही थी? हम किसी की हेल्प करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें अपना समझते हैं। हेल्प कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं आपसे ये बात छुपाने वाला नहीं था कि ये फीस मैंने पे कर दी है। इट्स जस्ट दैट मुझे लगा कि ये करेक्ट वक्त नहीं है पैसों के बारे में डिस्कस करने का। You're working for me in my company, and believe me, कि करेक्ट वक्त आने पर ऑफिशियली आपको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि ये पैसे आपकी सैलरी से कटेंगे। बट पता नहीं क्यों आपने तो शायद ये मन बना लिया है मुझे गलत समझने का। I don't know why आप मुझे इतना छोटा, इतना सेल्फ सेंटर्ड इंसान समझती हैं। I'm sorry sir,
मेरा वो मतलब नहीं था। मैं That's all, मिस वर्मा। अगर मैं जैसा हूं वैसा ही आप मुझे समझती तो फिर आज शायद हम एक मांझे से प्रीत की डोरी रांझे सा यार पाया, उलझे जज्बात सभी है बैरी का प्यार पाया, आंखों में जिसे बसाया आंख वो चुरा। एक्सक्यूज मी। दिल में है क्या सजा, कुछ पैसों से तुम्हारी चैरिटी, तुम्हारी ड्रीम्स, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट सब खरीद ली मैंने। मुँह से छल किए जाए, मुँह से छल किए जाए, किए जाए। मिसिस, घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? थैंक यू अरमान साहब, आज आपकी वजह से मम्मी की सर्जरी हो पाई। सर्जरी सक्सेसफुल रही, एवरीथिंग इज फाइन। आप कल सुबह पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। जय मां। थैंक यू। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस पराए शहर में जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में छोटे दिल के लोग रहते हैं, वहां अरमान जी ने हमें अपना समझकर हमारी कितनी मदद की। भगवान उन्हें वो सब कुछ दे जो उन्हें चाहिए। और हाँ बेटा, तुम उन्हें कह देना कि उनके सारे पैसे मैं लौटा दूंगा। पापा, इसकी फिक्र आप मत कीजिए। अरमान सर ने जो मुझे पैसे दिए हैं ना, वो हर महीने मेरी सैलरी में से कट हो जाएंगे। अभी हमें बस मम्मी का ध्यान रखना है। सौम्या, ये तेरे चेहरे पर उदासी क्यों दिख रही है इतनी? क्या हुआ? नहीं, मैं परेशान थोड़ी हूँ। मैं बस थक गई हूँ, सोई नहीं हूँ ना रात को अच्छे से। एक काम करते हैं, जब तक मम्मी आराम कर रही है ना, हम मम्मी के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। चलिए। हाँ चलो चलो। आराम से। अरे अरे ध्यान से। हाँ बैठ जा बैठ जा। आप ही बैठ जाओ पापा। हाँ। बस ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है, अभी तू ना आराम कर, और तुझे बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे डॉक्टर ने कहा है। फुल रेस्ट और दवाई टाइम पे, ठीक है? बस बस मेरी माँ मत बन, तू बैठ। बता क्यों परेशान है? हाँ मैं भी यही पूछ रहा था। बोल बेटा, कुछ बात है क्या? कोई बात नहीं है पापा, आपको बताया था ना हॉस्पिटल में भी कि नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए। और कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ सुबह की, ठीक है? बैठ जा, मेरे घुटने कमजोर है, मेरा दिल कतई नहीं। हाँ नहीं, बता बात क्या है? मुझे लगता है कि मैंने बहुत जल्दी कर दी उन्हें ना कहने में।
ये बात तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ सौम्या। हाँ नहीं तो। पर अब ऐसा क्या हुआ कि तेरा मन बदल गया? बात क्या हो गई? हाँ बेटा बता। वो उन्होंने अपना हाथ दिया था मुझे मेरा साथ देने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि वो साथ मुझे अपने सपनों से दूर ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जितना उनसे मिलती गई, जितना उनसे बात करती गई, उतना ही मेरे शादी को लेकर अपना नजरिया बदलता गया, क्योंकि वो बहुत अलग है, वो बहुत स्पेशल है मम्मी। उनकी सोच बहुत प्रोग्रेसिव है, वो बिल्कुल मेरे जैसे सोचते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि बोल वो रहे लेकिन शब्द मेरे हैं। ऐसा लगता है कि हम दो नहीं, हम एक हैं। मुझे लगता था कि शादी के बाद मैं आप लोगों से दूर हो जाऊंगी, आप लोगों का ध्यान नहीं रख पाऊंगी, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगी, एक राइटर नहीं बन पाऊंगी। लेकिन नहीं, अरमान सब बहुत अलग है। उनका ये मानना है कि शादी के बाद भी पुराने रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। शादी के बाद भी मेरी पहली जिम्मेदारी आप लोग होने चाहिए। और पापा, उन्हें लगता है कि शादी के बाद भी लड़की अपने सपने को पूरा कर सकती है, उसका पूरा हक है अपने सपनों पर। और अगर इतना ही भरोसा है तुझे सौम्या, जाकर अपनी मन की बात कह दे। उन्हें बता दे कि तू पहले क्या सोचती थी और अब तेरे दिल में क्या है। हाँ बेटा, ये बात तो तय है कि वो तुझे बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए तो इंदौर से हमें मुंबई लेकर आए। हाँ हाँ। और हमें भी लगा था कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत सही रहेगी। नहीं बाप, अभी तो बहुत देर हो गई है। उनका रिश्ता किसी और के साथ जुड़ रहा है। उनका रिश्ता किसी और के साथ जुड़ रहा है? जुड़ा तो नहीं ना? हाँ नहीं तो। सौम्या, हमें लगता है कि अपने दिल की बात कहने में कोई बुराई नहीं। बाकी जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं। अगर तय होगा तुम दोनों की जोड़ी बनना तो जरूर बनेगी। मेरे फ्रेंड्स जो है ना, वो तो शौक से फेंट ही हो गए जब उन्हें पता चला कि डायमंड किंग की डॉटर सुषमा की डॉटर इन लॉ बनने वाली है। अरे मम्मी जी, होना ही था ना वो। रिश्ता किसने करवाया? क्यों नहीं, पहली बार तुमने कोई क्लासी सजेशन दिया, राइट मॉम? अमरीक बेटा जी, ये बेस्ट जोड़ी बनाने के लिए ना आपको डबल सगन देगी सुषमा। ओके? आप सब चलिए, मैं एक फोन करके आता हूँ। यस यस। ओके डैड, कम सून। फास्ट फास्ट। तेरी तरफ से तो सारी प्रिपरेशंस रेडी है ना? आई एम ऑल सेट। लेकिन आप बताइए, आप सरप्राइज के लिए रेडी हैं कि नहीं? बेटा मुझे तो बता दे कि क्या होने वाला है आज। Come on, Pa, why do you want to kill the surprise? आप यहाँ पर आइए और लाइव टेलीकास्ट देखिए ना। You'll have more fun. Of course. वैसे तू सौम्या के बारे में तो श्योर है ना? पर अब दोबारा शैला को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसे मनाने की कोई जरूरत भी नहीं होगी पा। आज कैसे भी करके अरमान सर से अपने दिल की बात कह के रहूंगी। यस। हाँ, अरे हट ना यार, प्रेस आ गई। हाँ, अरे अरेंजमेंट्स हो गए क्या? हाँ जल्दी जल्दी मेरे को अपडेट करना। मैम, आज कुछ है क्या ऑफिस में? ऑफिस में नहीं, सेट पे हो रहा है। तुमने जो स्क्रिप्ट लिखी थी ना, शादी वाला सीक्वेंस, वही शूट हो रहा है सेट पे। सच्ची? वो सीक्वेंस के लिए इतनी सारी भागदौड़? हाँ, सिर्फ उसके लिए नहीं, मतलब कुछ और भी है। सम बिग सरप्राइज का खुलासा होने वाला है। हाँ? कौन सा बिग सीक्रेट? कौन सा बिग सीक्रेट? मैं क्यों बताऊं? सेट पे जाओगी ना तो पता चल जाएगा तुमको। अरमान सर भी वहीं पे। इनफैक्ट आज वो पूरा दिन वहीं पे होने वाले।
अरमान सब पूरे दिन सेट पे। हे माका, मैं क्या करूं? कल का वेट करूं उनको बात बताने का या सेट पे चली जाऊं? बात? कौन सी बात? खैर छोड़ो, जो भी हो, तुम्हें अभी सेट पे जाना चाहिए, ठीक है? तुम वहां जाओ, जरूरत है तुम्हारी वहां पे। जाओ। मैं ही जा रही हूँ। हाँ बोल। हाँ राइट, मुझे सेट पे जाना चाहिए। मैं सेट पे जाऊंगी और वहीं जाकर अरमान सर को अपनी दिल की बात कहूंगी। You know what? सौम्या एक ऑर्डिनरी लड़की है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाउसवाइफ बनेगी। She's simple, caring, sweet, और अब तो आज्ञाकारी भी बन गई है। Sounds good, son. अब मेरा बेटा खुश है तो मैं भी खुश हूँ, right? But just take care, huh? कहीं तेरी सरप्राइज से तेरी मॉम को शॉक ना लग जाए। पा, मैं आज सिर्फ सौम्या को मैनेज करने वाला हूँ। मॉम को एज यूजुअल आप मैनेज कीजिए, ऑलराइट? प्लीज सिट, कैरी ऑन। थैंक यू, थैंक यू। जस्ट एक्सक्यूज मी। यस। Yeah, it's a big day. Soumya Verma is on her way. Now, indeed, it is a big day. कहाँ होंगे अरमान सर? अरे शायद बिजी होंगे। एक्सक्यूज मी। यस मैम। अरमान सर कहाँ है? जी अंदर। कहाँ? वहाँ पे? जी मैम। जी थैंक यू। वाओ, नाइस अरेंजमेंट। शूटिंग लोकेशन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये काम सिर्फ ब्रो ही कर सकते हैं, राइट मॉम? हाँ, अरमान का सारा काम फर्स्ट क्लास होता है, पर सुषमा को थोड़ा स्ट्रेस हो गया है। Why? माही के एग्जाम आ गए, माही को होना चाहिए था। Come on मॉम, अभी इसको एंजॉय करो ना। मम्मी जी। हाँ सेला। ये स्पेशल रानी हार खास समधन जी के लिए। और मम्मी जी ये देखिए, रिंग फॉर माय अरमान, 20 कैरेट डायमंड वर्थ 3 करोड़। आइए मेरे साहब। अरे ये अरमान सा कहाँ चले गए? तुम यहाँ? कैसी हो सौम्या? मैंने गॉड से बहुत प्रे किया था कि आज के दिन तो तुम्हें जरूर यहाँ होना चाहिए। आज तो तुम्हारा यहाँ होना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर आज तुम यहाँ नहीं होती तो तुम्हें तुम्हारा लो क्लास और बिलो एवरेज स्टैंडर्ड कैसे पता चलता? कैसे पता चलता कि तुम हमारी फैमिली मेंबर तो क्या, हमारी मेड बनने के लिए भी फिट नहीं हो। राइट मॉम? जाना नहीं, आज सुषमा वेरी हैप्पी, तो वो पुअर पीपल को गिफ्ट देगी। तुम भी अपना गिफ्ट लेकर जाना, ओके? आज का दिन ब्रो के लिए बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। क्या हुआ? नहीं पता तुमको?
देखा नहीं तुमने बाहर इतना मीडिया, इतने सारे लोग। ओह पुअर गर्ल। मॉम, ये ब्रेकिंग न्यूज मैं ही दे देती हूँ। आज ब्रो दे अरमान ओबरॉय पूरी दुनिया, पूरी मीडिया के सामने अपनी शादी की अनाउंसमेंट करेंगे। हैशटैग शैला वेड्स अरमान। रोल कैमरा, एक्शन। Countdown begins now. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.